है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है बहस जरूरी है का, जहां आज हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर आखिर क्यों सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हरियाणा में 1 मई 2026 से नगर निकायों के करीब 30,000 सफाई कर्मचारी और फायर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ठेका प्रथा खत्म करने, विभाग के रोल पर लेने और 30,000 न्यूनतम वेतन की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अब इसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समस्याओं को और हर एक पहलू को समझेंगे, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग और कर्मचारी संघ के बीच खींचतान अब बड़े टकराव का रूप ले चुकी है। निकाय विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के बीच हुई मैराथन वार्ता बेनतीजा रहने के बाद से प्रदेश के करीब 30,000 निकाय कर्मी बीते 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। हरियाणा में 30,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 5 दिनों से जारी है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सरकार के खिलाफ जमकर कर रही नारेबाजी, सरकार की कथनी और करने में अंतर का आरोप, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, ठेका प्रथा खत्म करने, विभाग के रोल पर लेने की मांग, कर्मचारी कर रहे 30,000 न्यूनतम वेतन की मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। शहरों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। मांगे हमारी जैसे कच्चे कर्मचारी है जो बेचारे 15-15 सालों से विभागीय रोल पे तो है लेकिन पक्के नहीं है, उनको पक्का किया जाए। जो ठेके के कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये, जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनका भी 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई, इसमें सरकार दोषी है, कर्मचारी कोई दोषी नहीं है। सरकार को बार बार कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से या धरने के माध्यम से या काले बिल्ले लगा करने के माध्यम से या फिर झाड़ू प्रदर्शन करके आधे दिन का बार बार बताया है, बार बार दर्शाया, बार बार अपनी मांगों का समाधान के लिए प्रयत्न किए हैं। ऐसे ये मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ा, इसकी जिम्मेवार सरकार है। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कई शहरों में सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कई दिनों से वेस्ट कलेक्शन थमने के कारण जनता बेहाल है। वहीं हिसार नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर शालिनी का कहना है कि यूनियन के विरोध के कारण निजी कंपनी काम नहीं कर पाई। वैकल्पिक व्यवस्था हमने की हुई थी, हमारी रोड स्वीपिंग की एजेंसी जो है वो सड़कों की सफाई के लिए और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी, क्योंकि एक एजेंसी हायर्ड है टेंडर के थ्रू, तो वो भी अपना कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने प्रयास भी किया है करने का, लेकिन यूनियन ने जो है वो उनको कार्य करने नहीं दिया। हमारे सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन है उन्होंने इसको करने नहीं दिया। तो हम तो उनसे यही आग्रह करते हैं कि वो स्ट्राइक पर जाएं, कोई इशू नहीं है, उनका अधिकार है हड़ताल करना, अपने जो भी राइट्स उनको लगते हैं उसके लिए। लेकिन वो जो हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं, चाहे वो रोड स्वीपिंग की है, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन की है, उसमें बाधा उत्पन्न ना करें ताकि वो कार्य ठीक ढंग से चलता रहे। अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों की यलगार का सरकार पर कितना असर होता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि हरियाणा में क्यों बना है सफाई का महासंकट। सवाल ये भी कि 30,000 कर्मचारी आखिर क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, और सवाल ये भी कि कर्मचारियों की मांगों पर आखिर सरकार क्या फैसला लेगी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस चर्चा में हम तलाशेंगे और इसी के साथ साथ इन मुद्दों पर बहस करेंगे। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह से जब 1 मई से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में अब स्थिति क्या होगी। महासंकट एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा सफाई का, क्योंकि जब कर्मचारी ही हड़ताल पर हैं तो सोचिए कि सफाई कौन करेगा। सवाल ये कि 30,000 कर्मचारी आखिर एक साथ स्ट्राइक पर गए, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और सवाल ये भी कि कर्मचारियों की मांगों पर क्या सरकार की ओर से फैसला
लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस बहस में हम तलाशेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। 30,000 कर्मचारी अगर किसी राज्य में कहें तो एक छोटी संख्या नहीं बल्कि एक अपने आप में बड़ी संख्या है। इनकी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछले 5 दिनों से जारी ये हड़ताल कब खत्म होती है। तो तमाम आरोप इन कर्मचारियों की ओर से लगाए गए हैं और मांग भी इनकी ओर से की जा रही है। और चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं और उनसे विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उनका भी मत जानेंगे, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से, और आखिर एक हल निकालने का भी प्रयास करेंगे कि इस पूरी समस्या का हल क्या है। तो देखिए हमारे साथ नवीन केडिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही आज इस चर्चा में। नवीन जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, खबर आपने भी सुनी होगी जहां पर 30,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि जनता से जुड़ा मुद्दा है। इनकी हड़ताल सीधा सीधा जनता को इफेक्ट करेगी, साफ सफाई को इफेक्ट करेगी। अब इन हड़तालों में अपनी मांगे तो रख ली गई हैं कर्मचारियों की ओर से, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों आन पड़ी कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरे? कहाँ कमी और लापरवाही आप लोग आंक रहे हैं बतौर विपक्ष? नमस्कार, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार। आदरणीय, ये जो हड़ताल है सुना नहीं है, हम सब लोग इस हड़ताल से प्रभावित है। आप भी प्रभावित है, हम सब लोग भी इस हड़ताल से प्रभावित है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाजार ऐसा नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे। कर्मचारियों की जो मांगे, लगभग 17 मांगे उनकी कर्मचारियों की, इनके मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने समय समय पर सरकार को सचेत किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई 2014 के अंदर, तो इनका मानना ये था कि हम सफाई कर्मचारियों को रिक्त पदों को भरेंगे। आज 12 साल हो गए, एक भी पक्का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, लगभग 5,000 पद खाली हैं इनके, 5,000। इनके 4298 और 68 सीवरमैन के पद खाली हैं। आज तक एक भी भर्ती नहीं किया इन्होंने जी। कोई पक्का कर्मचारी नहीं बचे। इन्होंने जो है HKRM के अंदर कर्मचारी ले लिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों को HKRM से बाहर निकाल दिया। ये HKRM में भी भर्ती नहीं करते सफाई कर्मचारी। बहुत सारी मांगे हैं इनकी जो जायज हैं। अब एक बात बताइए, फायरमैन घटना स्थल पे जाता है, अगर उसकी वहां डेथ हो जाए तो उनको कोई विशेष दर्जा नहीं मिलता। पुलिस कर्मचारी जब घटना स्थल पे डेथ होती है तो उसको विशेष दर्जा मिलता है। तो इनकी बातों पर, इनकी जो किसान मांगे हैं, उन सब मांगों पर सरकार को चाहिए कि वो बैठे विचार करे। मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है, जो इन्होंने मांग पत्र रखा है वो पढ़ा है मैंने। मतलब आधी से ज्यादा तो मांगे हम अगर इंसानियत के नाते सोचें तो वो सभी की सभी बहुत ही जरूरी मांगे जो इनकी मांगे, जो इनके जीवन से जुड़ी। अब आप बताइए, त्योहार के ऊपर सबकी छुट्टियां हैं, इनकी छुट्टी नहीं है तो इनको कोई एक्स्ट्रा बोनस भी नहीं मिलता जी। आप जिस दिन कोई गांधी जयंती आ गई, स्वतंत्रता दिवस आ गया है, कोई और दिवस आ गया, तो भी कोई छुट्टी नहीं इनकी। ये सफाई कर्मचारी तो रेगुलर रहेंगे। 20 जब इनको फिर जितनी बेगारें आती है जिला प्रशासन की, चाहे वो किसी नेता की आती है, तब भी इनकी ड्यूटी 24 घंटे स्टार्ट हो जाती है इनकी, लेकिन इनको कोई बोनस नहीं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता इनको। तो ये कर्मचारी जो हड़ताल पे गए हैं, सरकार को चाहिए कि वो तुरंत इनकी बातों को सुने और इनकी मांगों को पर विचार करे और जो आपने वादे किए हैं, सबसे बड़ी बात है। अब आदरणीय CM साहब ने घोषणा कर दी
कि 2100 रुपए इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आज तक नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? जब आपने काम ही नहीं करना तो घोषणाएं क्यों करते हो आप? घोषणाएं करिए तो इनको 2100 रुपए दो। तो ये जो कर्मचारियों की मांगे हैं, ये जायज मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए और तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को मानते हुए इस हड़ताल को खुलाया जाए। ठीक है, नवीन जी ने अपना वर्जन अपने पार्टी और पक्ष की बात रखी है। विजेंद्र जी, मैं आपसे भी चाहूंगी कि बतौर विपक्ष आप भी इस मुद्दे पर अपनी जो राय, आपको जो कमियां लगती हैं उन्हें बताएं कि इस मोर्चे पर आखिरकार कमी लग रही है और इन्हें हल किया जाना चाहिए। क्या ऐसे देख रहे हैं पूरे मामले को? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। दीपिका जी, स्ट्राइक से किसी भी विभाग की हो, चाहे सफाई कर्मचारी आज स्ट्राइक पर है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी स्ट्राइक पर हैं, और भी कई ग्रुप जो है ना वो स्ट्राइक के ऊपर। जब कोई भी किसी भी विभाग के कर्मचारी है, जब उनके हितों के ऊपर, उनकी जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आंच आती है, तो वो सरकार के सामने अपना पक्ष रखने का काम करते हैं। उनके यूनियन के पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनसे मिलकर के अपनी जायज मांग रखने का काम करते हैं। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों ने भी अपनी मांग को रखने का काम किया, और जब मांग रखी गई तो उनमें विस्तार से संवाद हुआ, और संवाद से जब समाधान नहीं बना तो ये लोग जो है ना पर चले गए। अब जो स्ट्राइक पर चले गए हैं और जो मांग लेकर के गए हैं, उससे पहले मैं ये दोहराना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर, सफाई का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसके बगैर हम एक दिन भी नहीं निकाल सकते। ये तो निरंतर होने वाला कार्य है, निरंतर होना चाहिए। अगर निरंतर नहीं होता है तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर रहता है, इससे आने जाने में असुविधा होती है, गंदगी के ढेर लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो 5 दिन से स्ट्राइक चल रही है, आप भी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हो कितने बड़े बड़े कूड़े के ढेर जो है ना ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाए जा रहे हैं, और धरातल पर भी बहुत सारे हमने देखे कूड़ों के ढेर लगे हुए। हजारों टन कचरा जो है इन 5 दिनों में इकट्ठा हो गया है, और जब इतना कचरा इकट्ठा हो गया तो उसमें मक्खी मच्छर कितने पैदा होंगे, किस प्रकार की बीमारियां लगेंगी। इसलिए सरकार को इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। अब है इनकी मांगों की बात। इन्होंने पहली मांग रखी है कि भाई हमारे को पक्का किया जाए। देखिए दीपिका जी, मेरी ख्याल से जब से ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है और इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लेकर के ये आए, वो भी एक प्राइवेट ठेकेदार है। ये बेशक निगम ये कहते हो, लेकिन वो भी ठेकेदार है और ठेके पर ही लोगों को भर्ती करने का काम करता है। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि भाई जैसे सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था भाई हमें इनकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये देंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों को तो इनसे भी बाहर निकाल दिया गया। जैसे अभी केडिया जी ने जानकारी दी कि ये कौशल रोजगार निगम में भी नहीं आते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है इन कर्मचारियों के साथ। देखिए, मैं ये इनको कोई उकसाने भड़काने की बात नहीं कर रहा, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। भाई जब आप कह रहे हो जो आदमी ठेके पर लिए जाते थे, पहले ठेकेदार गड़बड़ करते थे, इसलिए एक निगम सरकार ने बनाने का काम किया ताकि उनकी वेजेस के ऊपर ठेकेदार डाका ना मार सके। तो आखिर इन कर्मचारियों को इस निगम से भी बाहर कर दिया गया। ये तो सरासर ज्यादती है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। बल्कि उल्टा जिस प्रकार से हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपना ली कि वो SRK के माध्यम से ही भर्ती करने का काम करते हैं। और तो यहाँ तक कि अब तो इन्होंने डिफेंस में भी ये जो है ना कच्चे कर्मचारी भरने का काम कर दिया, जो अग्निवीर वगैरह इन्होंने बनाने का काम किया। वो भी एक तरह से टेम्परेरी ही कर्मचारी है। तो सरकार को इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, ये लाइन अच्छी नहीं है, और पक्के कर्मचारी ही होने चाहिए। उनकी एक लायबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है। कच्चे कर्मचारी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, वो किसी भी टाइम छोड़ सकता है, कार्य में इतनी उसकी इंटरेस्ट नहीं होता। जब किसी कर्मचारी को ये लगता है कि भाई तेरा फ्यूचर ही कुछ नहीं है, जब तक काम करोगे
पैसे मिलेंगे, कोई सुरक्षा नहीं है। तो एक सामाजिक सुरक्षा तो हर कर्मचारी को सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इसका हम समर्थन करते हैं, इनेलो पार्टी समर्थन करती है। और दूसरी बात, जो वेतन वाली डिमांड इन्होंने रखी है 30,000 रुपए न्यूनतम वेतन, वो इनके पदाधिकारियों के साथ और सरकार को मिल बैठ करके इसका समाधान निकालना चाहिए। जो भी उचित समाधान एक हल निकलना चाहिए ताकि जो समस्या राज्य में देखने को मिल रही है उसका सामना लोगों को ना करना पड़े। मैं लौटूंगी आपके पास में। विजेंद्र जी, हमारे साथ सुभाष सप्रा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और केसी मलकानिया जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो अब मैं चाहूंगी कि सुभाष जी आप ही जवाब दे दीजिए इस मुद्दे पर कि विपक्ष कह रहा है, अभी दोनों ही, चाहे हम इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और जो कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर हैं, सबका यही कहना है कि बात नहीं सुनी जा रही है। कई बार अपनी बात रखने का प्रयास किया गया, आश्वासन मिले, लेकिन धरातल पर वो जो आश्वासन है, इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाया है। मजबूरन देखिए कि आज 1 तारीख से शुरू हुई हड़ताल 5 तारीख हो गई, यानी 5 दिन हो गए हैं, अभी तक हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन इन हालातों के पीछे जो लोग हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सोचिए। सभी को नमस्कार। देखिए, हरियाणा सरकार जो कर्मचारियों के जो हित हैं उसके लिए बिल्कुल गंभीर है। चाहे वो छोटा कर्मचारी है, चाहे वो बड़ा कर्मचारी है, चाहे वो स्थायी कर्मचारी है, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी है, हरियाणा सरकार बिल्कुल कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए उन्होंने हरियाणा संविदा कर्मचारी विधेयक 2024 के तहत अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो संविदा जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्ति तक काम कर सकते हैं। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने अक्टूबर 2024 का जो चुनाव था उससे पहले संकल्प पत्र जारी किया था, जिसके तहत भी उन्होंने SKRN के जो एम्प्लॉइज लगे हुए थे उसमें 1,20,000 एम्प्लॉइज को पक्का किया है, 1,20,000। साथ ही साथ उन्होंने जो कॉलेजों में जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजों में नियरली 2,000 काम कर रहे हैं, जिनको उन्होंने मतलब स्थायी अप टू 58 जो है ना उनको जॉब सिक्योरिटी दी है। और उनका जो वेतन भी है, जो पुराने टाइम में चाहे वो हुड्डा साहब की सरकार थी उस टाइम उनको वेतन 8-10 हजार दिया जाता था, आज उनको वेतन दिया जाता है 57,700 रुपए और 58,700 रुपए और 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी है। मतलब कहने का मतलब ये है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो नायाब सरकार है एम्प्लॉइज के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है, बिल्कुल हम उनके लिए क्यों कर्मचारी सड़कों पर हैं? अगर इतनी संवेदनशीलता है, अगर ठीक है सुभाष जी, अगर इतनी आप कह रहे हैं कि संवेदनशील है, आप कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती है। या तो आप लोग अपने किए हुए काम जो कर्मचारी हैं उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बात सही से पहुंच नहीं पा रही है, या फिर धरातल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। टाइम टू टाइम देखो इनको पक्का भी किया जाता है एज पर रूल। ये नहीं आज लगा या 6 महीने में लगा, ये साल लगा, ठेके से भर्ती होती है। हम ये मतलब बिल्कुल हम चाहते हैं बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉइज आए, पक्के एम्प्लॉइज आए, और इसके लिए 8,000 जो है नई भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। और मैं अभी आपको मैंने साथ साथ बताया जो SKRN के तहत उनका जो सेवानिवृत्ति है वहां तक जो है ना हमने उनको जॉब सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो फिर 30,000 कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? हमने SOP भी लागू कर दी है। SOP इनकी बड़ी लंबी टाइम से डिमांड थी भाई, वहां पे कई बार ये नीचे उतरते हैं और वहां पे डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए मुआवजे की राशि भी बढ़ाई है। वो SOP भी जो बड़ी सख्ती से, और उसके लिए माननीय पंजाब एंड हाई कोर्ट ने संतुष्टि भी जताई है। मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए हम बिल्कुल संवेदनशील है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सुभाष जी, मान लिया आपका फैक्ट मैंने मान लिया, आवश्यक सेवा है। ठीक है, मान लिया आपकी सारी बातें मान ली कि सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। मुझे बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, पक्का भी किया जा रहा है जैसे कि आपने कहा टाइम टू टाइम, तो ये 30,000 कर्मचारी सड़कों पर फिर क्यों है? देखो, हर चीज का जो बात है
जो मतलब हल है वो समझौते से होता है। समझौता मीन ऑन टेबल। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान होगा। ये नहीं उन्होंने 27 से 28 तारीख को भूख हड़ताल करी, फिर उन्होंने कहा जी मजदूर दिवस है, जो पूरे इंडिया में लोग बधाइयां देते हैं मजदूर दिवस की, पर हमने तो मिनिमम वेज भी बढ़ाई है। देखो हरियाणा में अभी 15,220 जो अकुशल जो कर्मचारी है उनको कर दिया गया है। तो मजदूर दिवस पर इन्होंने कॉल कर दी 1-2 दिन हड़ताल की सांकेतिक, और फिर कंटिन्यू। इस तरह से दबाव डालना सरकार पर अच्छा नहीं होता। पूछ रही हूँ ना कि दबाव अगर डाल रहे हैं, देखिए एक तरफ एक बहुत छोटा सा यहाँ पर फैक्ट है कि एक होती है कमी को उजागर किया जाता है किसी भी पक्ष की तरफ से। अगर मान लीजिए मैं सरकार के अगर स्तर पर कह रही हूँ कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे अगर कर्मचारी हड़ताल के जरिए उसे उठा रहे हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर अगर कर्मचारी उठा रहे हैं। अभी देखो रेडू साहब भी कह रहे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आदरणीय साथी हैं, किसी भी चीज का जो समाधान है वो या हड़ताल या लॉकआउट नहीं होता, उससे नुकसान होता है। ये आवश्यक सेवा है। देखो आप सुबह अगर कूड़े के ढेर लग जाएंगे तो बीमारियां फैलेंगी। अब एकदम कूड़ा जो है वो तो देखो सफाई कर्मचारी करेगा ना, कोई और तो करेगा नहीं। तो ये हर चीज का जो हल है, हर प्रॉब्लम का जो समाधान है वो टेबल पर होता है। अगर कोई उनको यानी प्रॉब्लम है तो वो मंत्री जी से मिले, सीएम साहब से मिले, ग्रीवेंस सेल है, डीसी साहब बैठे हैं, हर जगह दरबार लगाए जाते हैं और वहां पे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। एक दिन आप कहें जी हम तो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, एकदम हम कहें जी हम तो हड़ताल पे जाएंगे और हम तो बिल्कुल लंबी हड़ताल पे चले जाएंगे, तो ये कोई समाधान नहीं होता। क्योंकि ये मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि अगर निगम के कर्मचारी ही अगर इस तरह हड़ताल पर रहेंगे तो लाजमी है कि वहां पर अगर गंदगी फैलेगी, उससे तमाम तरह की बीमारियां होंगी। ठीक है, मैं सुभाष जी लौटूंगी आपके पास में। मलकानिया जी, सभी की बात आपने सुनी होगी, आपको क्या लग रहा है कि किस स्तर पर कमी हो रही है? एक तरफ कर्मचारी अपनी बात रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। क्या आपको लग रहा है कि किसी मोर्चे पर अभी भी कमी बरकरार है, इसलिए आज कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं? देखो, जो कर्मचारी है वो अपनी मांगे रखता है, स्वयं पर रखता रहता है, मेमोरेंडम भी देता है, और कई बार होता है कि कई कठिनाइयां ऐसी हो जाती है, जैसे अब सीवरेज में उतरते हैं तो उनको उचित उपकरण नहीं दिए जाते, वहाँ मौत हो जाती है। फिर सफाई कर्मचारियों को और भी कई समस्या आती है। यहाँ तक छुट्टी का सवाल है, नहीं वीकली रेस्ट जो मिलनी चाहिए, इसके लिए आप रूटीन में छुट्टी दे सकते हैं, संडे की या दूसरे दिनों की नहीं। किसी को सोमवार की, किसी को मंगलवार की, बुधवार की रोटेशन में छुट्टी दे सकते हैं। हर एक को एक दिन छुट्टी ना दो, परंतु रोटेशन में तो दे सकते हैं। आप उसके लिए एक्स्ट्रा कर्मचारी भी रख सकते हैं। और जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जब कर्मचारी आपके पास मांग पत्र देता है, आपको नोटिस देता है, तो उसके बाद आपको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि उन्हें टेबल पे बुलाए और टेबल पर बुलाकर उनसे बात करें और बात करके उस समस्या का हल रखें। तो कर्मचारी भी ऐसे देखते हैं कि जब जैसे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं या मे दिवस है, तो जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसी दिन दबाव डालना चाहते हैं कि ताकि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनकी मांगों को समझे और सुने और उन पर विचार करे। परंतु सरकार जो है वो काफी हद तक, जब तक ना पानी सिर से ऊपर नहीं चढ़ जाता तब तक कई बार नहीं सुनती। कई बार उन्हें जो उनके सलाहकार हैं वो उचित सलाह नहीं देते। परंतु कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, चारों तरफ बीमारियां फैलेंगी, तो इसलिए लोगों के स्वास्थ्य पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ कर्मचारियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उन्हें समय पर छुट्टियां दी जाए, वीकली ऑफ दिया जाए, और जो कर्मचारी सफाई करते हैं उन्हें जो उचित गुड़ वगैरह दूसरी चीजें दी जाती है वो दी जाए। परंतु वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जो सीवरेज में हम देखते हैं हर रोज सीवरेज में कोई ना कोई उतरता है, कई बार मौतें हो जाती हैं, उनको उस तरह के उचित उपकरण नहीं दिए जाते। तो इस प्रकार की जो दुर्घटना है उनको बचाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, और छुट्टी जो वो भी रोटेशन में देनी चाहिए, और कम से कम साल में एक आध बार या 2 बार जो है वो कर्मचारी यूनियन और जो नेता हैं जब भी मांग पत्र रखते हैं
कोई मांग होती है तो उनसे बैठकर टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि टेबल पर बैठ ही हर समस्या का हल होता है। परंतु कई बार जो है सरकार एंडामेंट हो जाती है कि ये तो रोज का काम है, आज एक मांग को मांगते हैं, दूसरी रखते हैं, दूसरी को मांगते हैं, तीसरी मांगते हैं। तो सरकार को जो उचित मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए, और जो मांगे मानने योग्य नहीं है उन्हें समझा देना चाहिए कि इससे हमारे ऊपर इतना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसके साथ जो छुट्टियां देंगे तो हमें और अतिरिक्त कर्मचारी रखने पड़ेंगे, तो इसलिए हम जो है आपको जो है रूटीन में छुट्टी देंगे, और जो ये कम मांगे आपकी इनको मांग रहे हैं, और जो सीवरेज वगैरह में जाते हैं तो उनके लिए उचित उपकरण और जो खाद्य आपूर्ति वगैरह है वो दिया जाए। जी बिल्कुल, और यही एक रास्ता है जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। नवीन केडिया जी, शुरुआत में आपने जिक्र किया कि जो कर्मचारी हैं उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है, HKRN का भी जो आप जिक्र कर रहे थे कि उसके जरिए भी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अभी सुभाष जी अपना जब पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं कर्मचारियों के प्रति, पक्का भी किया जा रहा है समय समय पर कर्मचारियों को, लेकिन बावजूद इसके जब हालात ग्राउंड लेवल पर इस तरह से देखने को मिलते हैं तो बतौर विपक्ष आप क्या मानेंगे कि कहां कमियां हैं? सुभाष सपड़ा जी मेरे आदरणीय हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। नंबर एक झूठ, कोई भर्ती 12 साल में एक भी पक्का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एक भी अगर पक्का भर्ती किया हो तो जो सपड़ा जी दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो ये कहते हैं कि एकदम से आकर के हड़ताल पे बैठ जाते हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। 11 अप्रैल 2026 को इन्होंने पहला नोटिस दिया, 15/4/2026 को दूसरा नोटिस दिया, 20 और 21 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन करके इन्होंने फिर सरकार को सचेत किया भी हम लंबे टाइम हड़ताल पे चले जाएंगे। 24-25 तारीख को फिर दोबारा काले बिल्ले लगा करके सांकेतिक रूप से इन्होंने सरकार को सचेत किया, फिर भी सरकार नहीं जागी। 27-28 तारीख को फिर इन्होंने हर नगर परिषद के बाहर नारे लगा करके इनको सचेत करने का काम किया भी सरकार जाग जाए, सरकार नहीं जागी। फिर इन्होंने मजदूर दिवस जो इनका खुशी का त्योहार होता है, उस त्योहार के दिन दुखी होकर के इनको हड़ताल पर जाना पड़ा। ये कर्मचारियों की हालात है। सुभाष सपड़ा जी। नंबर 2, सुभाष सपड़ा जी कहते हैं HKRN के अंदर हमने जो गारंटी दे दी, हमने जो जोखिम वाले कामों में ये दे दिया। सुभाष सपड़ा जी को इस बात की भी जानकारी नहीं कि नगर परिषद, नगर पालिका के कर्मचारियों को HKRN के अंदर कोई एंट्री नहीं है, उनको इससे बाहर रखा गया है। नंबर 5 बात आपको बताऊं, जो ठेका प्रथा में डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं, पता है उनकी सैलरी कितने देते हैं वो डोर टू डोर उठाने वाले ठेकेदार? वो कहते हैं जो कूड़े में तुम्हें मोमजामे की थैलियां मिलती है, कोई लोहे का सामान मिलता है, तुम शाम को 2000 रुपए कमा लेते हो उस सामान को बेच के, तनख्वाह किस बात की? उनका शोषण हो रहा है। उनको भी HKRN में या गवर्नमेंट अपने रोल पे लेवे उन कर्मचारियों को जो डोर टू डोर वाले हैं, उनका खून चूसा जा रहा है ठेकेदारों के माध्यम से। ये सच्चाई है। सपड़ा जी, गुरु जी हमारे को पढ़ाया आपने, सच बोलना सिखाया आपने, आप भी सच बोलिया करो। आप झूठ बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा, तो या पढ़ के तैयारी करके आया करो। तो ये जो बात मांगे इन्होंने रखी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुभाष सपड़ा जी को चाहिए कर्मचारियों की जो एक्चुअल जेन्युइन मांगे हैं वो उनको बिठा करके उनकी बात को सुना जाए, और जो एक्चुअल में जरूरी है। अब जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगवा रहे हो, छुट्टी वाले दिन उनको बुला रहे हो, साल में आप उनको छुट्टियां नहीं दे सकते तो कम से कम 20-25 उनकी छुट्टियों की तनख्वाह दे दो उनको। जितने दिन की वो छुट्टी लेते उतने दिन की तनख्वाह दे दो उनको। जो जायज मांगे हैं उनकी, वो सरकार को तुरंत प्रभाव से माननी चाहिए। आदरणीय CM साहब ने 2100 की घोषणा की हुई है, वो 2100 रुपए नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम 2100 रुपए जो तुमने बढ़ाए हैं, CM साहब ने बढ़ाए हैं, जो कहते हैं ये किसानों के, कर्मचारियों के, सबके मसीहा, वो मसीहा की घोषणा तो लागू कर दो 2100 रुपए वाली। तो ये जो सुभाष जी, जोखिम वाले कामों को ध्यान में रखा जावे। जो कर्मचारी उसको
एक्सीडेंट काम करती दवा, एक्सीडेंटल डेथ होती है, चाहे वो अग्निशमन वाले अधिकारी हैं, चाहे वो सीवरमैन जो सीवर में चला गया, उनको सम्मानजनक या तो शहीदी भत्ता मिले या उनको कोई ना कोई और उनको लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है रेड्डी जी, कमियों पर तो बात कर ली गई है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए हल के बारे में भी अगर बात की जाए तो आपके हिसाब से आप जो यहाँ पर हड़ताल देखने को मिल रही है, इसका हल क्या होना चाहिए और किस तरह से इसका निपटारा करना चाहिए? क्योंकि देखिए इस हड़ताल से ज्यादा किसी को नहीं, लेकिन अगर कहें तो मोटे तौर पर स्थानीय लोगों को पूरे हरियाणा प्रदेश में जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा नहीं उठेगा, तरह तरह की समस्याएं होंगी, गंदगी, बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। हाँ दीपिका जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा अभी सप्रा जी ने कहा कि हम हर कर्मचारी का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कर्मचारी पक्का हो चाहे वो कच्चा हो। अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद के मुजेसरा गांव में 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, भवी चंद और एक था रणबीर शर्मा जी। वो स्टील फैक्ट्री में आग बुझाते हुए आग में जल करके उनकी डेथ हो जाती है और उनके साथ एक पुलिसकर्मी था। उस पुलिसकर्मी को तो शहीद का दर्जा भी मिला और उनको सारी सुविधाएं भी दी गई, हम अच्छा मानते हैं, मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो 2 अस्थायी कर्मचारी थे फायर ब्रिगेड के, उनके लिए आंदोलन चला हुआ है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी हड़ताल पर है, आज तक भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए ये लोग कहते हैं, क्योंकि सफाई का काम तो और ज्यादा डेंजरस है, फायर ब्रिगेड का भी काम डेंजरस है, सफाई का भी काम डेंजरस है, तो ये चाहते हैं कि यदि हमारे को पक्का कर दिया जाएगा तो कम से कम यदि कोई अनहोनी होती है तो उस समय में हमारे परिवार के लिए एक राहत मिलेगी और उसके लिए विभाग को हड़ताल और स्ट्राइक नहीं करनी पड़ेगी और उसका कोई उचित नीति बने ताकि उनको वो सुविधा कानून के हिसाब से मिल सके। इसलिए पक्का करना बहुत जरूरी है सप्रा जी, और आपने तो हद ही कर रखी है कि HKRN में भी उनको शामिल नहीं किया गया। अभी दीपिका जी आपने पूछा इसका हल क्या होगा, देखो हल तो वही होगा जो इन कर्मचारियों की डिमांड है, उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और प्रदेश की जनता को इस कूड़े से, गंदगी से छुटकारा दिलवाया जा सके। इनमें जो मांगे रखी हैं, जैसे मैंने पहले कहा, भाई पक्का करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको किया जाना चाहिए, ये इनकी जायज मांग है। और HKRN के माध्यम से भी आप इनको शामिल नहीं कर रहे हो तो ये तो और ही ज्यादा बड़ा अन्याय इनके साथ हो रहा है। इसकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और सरकार को भी सहानुभूति पूर्वक इस मांग के ऊपर विचार करना चाहिए। ठेका प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और जो डोर टू डोर कलेक्शन वाले कर्मचारी हैं उनका जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। वो भी हिंदुस्तान के और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, एक बहुत ही अच्छा वो कार्य स्वच्छता का कर रहे हैं, लोगों के लिए बहुत ही वो एक तरह से मैं कहूंगा कि धर्मराज के रूप में, भगवान के रूप में वो आए हुए हैं जो सफाई का माहौल पैदा करते हैं, तो उनकी समस्या का भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो इनकी डिमांड है तीसरी, वो है इनका न्यूनतम वेतन की। न्यूनतम वेतन 30,000 की इन्होंने डिमांड किया है कि हमारे को 30,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। ये ठीक डिमांड है, इनकी कोई गलत नहीं है, हम इसका समर्थन करते हैं। फिर भी यदि सरकार को कुछ लगता है तो इनके प्रतिनिधियों के, यूनियन के नेताओं के साथ मिल बैठ करके संवाद करके इसका समाधान इनको निकालना चाहिए। को माननीय हाई कोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए पॉलिसी बना करके 2 साल की पॉलिसी बना करके इनको पक्का किया जाए, ये 2025 का ऑर्डर है। अभी तक इसके ऊपर कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, नंबर 1 बात। दूसरी, इन्होंने हड़ताल को रोकने के लिए 26 कर्मचारी नेताओं को तो बर्खास्त कर दिया, उनसे बात नहीं करी, उनको बर्खास्त कर दिया और इस साल के अंदर 3480 कर्मचारी छटनी करके उनको बाहर निकाल दिया। ये सरकार ने काम किया है आदरणीय सुभाष जी। ये सारी जो मांगे हैं उनकी आप सरकार से कहिए, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए उनके साथ खड़ी है, सड़क पर भी खड़ी है, सदन में भी खड़ी होगी और इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करेगी। धन्यवाद।
ठीक है। सुभाष जी, आपने तमाम दावे किए कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, कर्मचारियों की हम बात मान रहे हैं, कर्मचारियों के हित में हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी जो अपनी मांगे रख रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी है। आज हमारे साथ डिबेट में देखिए दोनों ही, कांग्रेस और इनेलो के जो प्रवक्ता हैं वो इस चीज को काउंटर कर रहे हैं कि अगर ये तमाम जो वादे थे वो धरातल पर पूरे नहीं हुए हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, लंबे समय से नहीं किया गया। नवीन जी ने भी अपना फैक्ट रखा है। दूसरी तरफ बड़ी बात यहां पर ये हो जाती है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां पर बीच का रास्ता निकाला जाता है, या फिर ये मान लिया जाए कि कर्मचारी अपनी हड़ताल करते रहेंगे और कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा और इसी तरह 5 दिन बीते हैं, अगले 5 दिन और बीतते रहेंगे। अभी 27 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें 2 मुद्दे रखे गए थे। एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और दूसरा मुद्दा था ये जो डी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के, जिसमें सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, कुक आ जाते हैं, चपड़ासी आते हैं, उनका कोटा बढ़ाया जाए, सी में ट्रांसफर करके प्रमोशन करके, और उनका कोटा भी बढ़ाने का था 20% से 30%। ये हमारी आदरणीय नायब सिंह जी की सरकार ने किया, ये नायाब सरकार ने, जिसमें ये जो कांग्रेस बाहर बाहर पार्किंग में बैठ गई थी, ये भी इन्हीं सफाई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा था ये, बिकॉज दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द विधानसभा, वो डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे थे। अभी ये हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं ये लुभावने शब्द यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये इस तरह से ये जो दूसरी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, अभी कितने दिनों पहले, सिर्फ 7 दिन पहले ही हुआ है ये, आज इट इज 5 टुडे, 7 दिन पहले, मतलब उन्होंने किस तरह से बहिष्कार किया इस तरह के मुद्दों को, मतलब, और ये उनकी गीत गाते हैं भाई, उनके प्रति सोचना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। पुराने टाइम ये जो ठेका प्रथा है ना, ये इनकी देन है, ये पुरानी सरकारों की, कांग्रेस की देन है विशेषकर, जिसने पूरा टाइम जहाँ पे राज किया हरियाणा पर भी और पूरे देश पर भी, जहाँ पे शोषण होता था इन सफाई कर्मचारियों का, छोटे-छोटे करने के लिए जनता ने आप पर भरोसा किया ना सुभाष जी। किस तरह से हमने मतलब किस तरह से हमने जॉब सिक्योरिटी दी है। अभी जो फायर ब्रिगेड में फायर में इससे संबंधित हमारे रेडू साहब बता रहे थे, वो मामला भी सरकार के पास संज्ञान में है और उसमें जल्दी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अभी हमने जो है ना SOP के बड़े सख्त नियम बनाए हुए हैं, मतलब क्योंकि अगर कोई भी सीवर में उतरता है तो उनको जो हेलमेट है, मास्क है, दस्ताने हैं, सेफ्टी बेल्ट, हर चीज उनको दी जाती है और उसमें निगरानी की जाती है, और उनको जेटिंग मशीन दी जाती है, सेक्शन मशीन दी जाती है, और हर एम्प्लॉइज को सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है साल में। कहीं सुभाष जी लापरवाही भी सामने आती है। अब आज ही की एक खबर है, पानीपत की खबर है, जहां पर 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है इसी लापरवाही की वजह से। आज ही की है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। 2 सफाई कर्मचारी जो सफाई करने के लिए उतरे थे। अब इसमें लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, देखिए हादसा होता है, आपको बता नहीं, हादसा होता है, लापरवाही होती है कई बार ये जो है ना, हम ये नहीं कहेंगे, ये बड़ा दुखद न्यूज होता है जो भी इस तरह से होता है। परमात्मा भला करे किसी के साथ ना हो। मैं जहां तक आपको ये बता रहा हूँ, जो सरकार है बिल्कुल संवेदनशील है। SOP ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम होता है। ठीक है, मान लिया सर, पहले भी आपने फर्स्ट हाफ में भी ये कहा, ठीक है मान लेते हैं। मैंने आपसे ये पूछा था कि अब हल निकलने की जो राहें हैं वो कब तक आप नजर आ रही हैं? क्या 5 दिन बीत गए हैं, अभी आगे और कितने दिन तक ये हड़ताल चलती रहेगी? क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा? कुछ नहीं, हड़ताल में कर्मचारियों को हटाएंगे और इन्होंने कुछ नहीं, अत्याचार करना है, अत्याचार करेंगे कर्मचारी। मेमोरेंडम सरकार के पास पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो ज्ञापन दिए हैं वो CM साहब के नॉलेज में भी है, संबंधित जो मंत्री हैं उनके नॉलेज में भी है, और ACSC के पास पहुंच रहे हैं। और हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी इसके जो नेता हैं, जो भी ये सफाई कर्मचारियों के या जो भी इनकी जो यूनियंस हैं, उनके साथ टेबल पे बैठ के जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ है। देखो सुबह सुबह कूड़े की गाड़ी आती है और सारा सफाई करती है, चाहे गली हो, मोहल्ला हो या रोड्स हो, तो ये क्योंकि महामारी फैलने का भी डर हो सकता है, बीमारी का भी। सबसे बड़ी बात ये, हमें ये भी अफसोस है, मजदूर दिवस पे चुनना या दिवाली के टाइम में, पीछे दिवाली पे भी इन्होंने इसी तरह से किया था, क्योंकि वो ऐसा मौका ढूंढते हैं। परंतु इस तरह से सरकार संवेदनशील है, गंभीर है, और जल्दी से जल्दी हमें उम्मीद है
इनकी समस्याओं का समाधान किया क्योंकि जाएगा। कुछ टाइमलाइन समाधान समझौते से टेबल पे सुभाष जी मान ले कि ये पूरा हड़ताल जल्दी खत्म, जल्दी आप जैसे कर रहे हैं, मान लीजिए कोट करते हुए आप कुछ आश्वासन, कुछ टाइमलाइन जो कहें कि इतने दिनों में खत्म हो सकता है। देखिए, पहले इन्होंने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल दी थी, पहले उन्होंने भूख हड़ताल की 1-2 दिन, फिर और अभी ये 5 तक केवल थी, आज की डेट है। और उम्मीद है आज सरकार जो है ना उनको बुला लेगी, इनके नेताओं को, और इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है। हम भी नहीं चाहेंगे, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कहीं भी किसी जनता को प्रॉब्लम हो, किसी मतलब एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मांगे तो जायज है ना सुभाष जी। देखिए दर्शकों को भी हम वो मांगे भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। एक मिनिमम वेज आज के समय में हर एक कर्मचारी, हर काम करने वाले व्यक्ति को चाहिए। अपनी पक्की नौकरी के एक एश्योरेंस से एक कर्मचारी को चाहिए, इससे ज्यादा और क्या मांगे आप बताइए। अभी मेरे से पूछ रहे हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए मांगे जो है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या क्या मांग जो कर्मचारी हैं वो रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि अगर ठेका प्रथा खत्म करने के लिए कर्मचारी अपनी बात रख रहे हैं, 30,000 एक मिनिमम वेज की मांग कर रहे हैं, तो उसमें कर्मचारी गलत कहाँ है? अभी देखिए, सिर्फ महीना डेढ़ महीना पहले हरियाणा सरकार ने जो ये मजदूर हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी जो है ना जो मिनिमम वेजेज है उसको 3 श्रेणियों में बांटा, कुशल, अकुशल और जो सेमी स्किल्ड है, अर्ध कुशल जिसे बोलते हैं। तो उनकी मजदूरी बढ़ाई है, मिनिमम वेजेस 35% इंक्रीज किया, 35%। तो जो भी टेबल पर जो जायज इनकी मांगे हैं उनको माना जाएगा और उसको समाधान किया जाएगा। और उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं आपके चैनल के माध्यम से वो सुन रहे होंगे, इसका समाधान मेज पर ही हो सकता है। ये सिर्फ बाजार में या गलियों मोहल्लों में कूड़ा इकट्ठा करने से नहीं होगा। वो जल्दी से जल्दी इनके नेता सरकार से मिलें, उनके मेमोरेंडम हमारे पास पहुंचे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी सीएम साहब या जो हमारे जो संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, इनको बुलाकर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो जायज मांगे हैं उसको जरूर से जरूर माना जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। चलिए ठीक है, और अच्छा भी होगा, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा हो जाए, क्योंकि इससे तमाम तरह की अभी जो दिक्कत नहीं हुई है वो दिक्कत और आगे बढ़ी हो सकती है। नवीन जी, अब ये एश्योरेंस तो सुभाष जी हमें भी दे रहे हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि कितनी बातों पर सहमति बनती है सरकार और कर्मचारियों के बीच। सुभाष सप्रा जी ने एक बात कही कि इनको धरने पे नहीं, ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कर्मचारियों को जब उनके सर से पानी ऊपर टप जाता है तब उनको धरने पे और आना पड़ता है, अन्यथा समय समय पर नोटिस देते हैं, कर्मचारी सरकार को जगाने का काम करते हैं। जब ये गूंगी बहरी सरकार नहीं जागती, केवल मीठी मीठी बातें करती है, आपकी करी हुई घोषणाओं को, खुद की करी हुई घोषणाओं को भी लागू नहीं करती, और ये विपक्ष पर थोपती है। 12 साल से हम बाहर हैं। ठेका प्रथा अगर हमने स्टार्ट करी तो आप बंद कर देते ना 12 साल में। आपको किसने कहा था ठेके पर रखो, पक्के रखो कर्मचारी, कोई हड़ताल पे भी नहीं बैठेगा। अगर 30,000 रुपए, सपड़ा जी मेरे को बोलने दो 1 मिनट, फिर आप बोलिए। बनाया हमने, हाँ बोलिए आप। एसकेआरएम भी ठेका प्रथा ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पक्के क्यों नहीं करते कर्मचारियों को? रूल है, वो भी ठेका प्रथा है। आपको बड़ा ठेकेदार बना दिया आपने, पूरे हरियाणा का एक ठेकेदार। नहीं, आपको बता दें, आपको पहले नहीं पता जो तो और इसमें क्या धक्का दे रहे हो आप? किस तरह से बांटे जाते हैं कर्मचारियों को, क्या दे रहे हो आप उनको? आपको पूरी जानकारी नहीं है। वो भी ठेका प्रथा ही है, कोई उसमें नहीं है। जब मर्जी कान पकड़ के बात नॉलेज क्यों नहीं है? ये जो एसकेआरएम है, फिर भी विपक्ष ने उठाया और ये इनकी हमने पक्का किया एसकेआरएम जो है। और ये फिर जो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे के अंदर सुभाष जी हटाया ना जाए, वो एसकेआरएम में शामिल ही नहीं है। क्यों उस विषय पे बात करें? पहले नगर परिषद की बात चल रही है, नगर परिषद की बात करो ना। हम तो कहते हैं आप कर्मचारियों को एसकेआरएम में ले लो,
इन कच्चे कर्मचारियों को HKRM भी ले लो आप, नगर परिषद वालों को। हम तो ये कह रहे हैं आपको भी आप उस कच्चे कर्मचारियों को उन्हीं में ले लो। आप तो उनमें भी लेने के लिए तैयार नहीं हो, उनमें भी लेने के लिए तैयार नहीं हो आप तो जानकारी नहीं है। पक्की भर्तियां करें आप, सीधी पक्की। बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको बधाई देंगे। आप करो तो शरीर की पक्की नौकरियां भर्ती। आप कहते तो आपको 10 साल हो गए, भर्ती तो एक भी नहीं किया आपने। कहते तो हर बार ही हो आप तो मैनिफेस्टो पढ़ के देखो, आप 14 का मैनिफेस्टो पढ़ो, आप 19 का मैनिफेस्टो पढ़ो, आपका संकल्प पत्र पढ़ के देखो ना। आपने उसमें कर्मचारी भर्ती की बात करी हुई है, एक भर्ती नहीं करे आपने। आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। और ना आपको शो आप केवल मत करो। सरकार सभी बढ़िया भर्तियां हो रही हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर लगाए जा रहे हैं। आजकल हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम चल रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो शपथ लेके कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया हर जगह पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की एक सिंगल आदमी की भी भर्ती नहीं करी है। मैं शपथ लेके कह रहा हूँ, आप कहिए ना शपथ लेके कि आपने कर्मचारियों की भर्ती की हो, तो झूठ मत बोलिए। आपसे हमारी विनती है, कांग्रेस पार्टी की विनती है, सुभाष जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के मेरी पार्टी की तरफ से विनती है, इन कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। यथासंभव इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से मानिए। सारा हरियाणा दुखी है, पूरा हरियाणा दुखी है, पूरा हरियाणा दुखी है। उसको निजात चिंता नहीं चाहिए। विपक्ष चिंता विपक्ष की ड्यूटी बनती है सुभाष जी, ये ड्यूटी बनती है विपक्ष की, आपको जगाना, ठीक है ना, कर्मचारियों की आवाज को उठाना, आपको बता रहे हैं विपक्ष की ड्यूटी बनती है। आप मत बताइए हमें चिंता किसकी करनी है, आपसे पूछ के चिंता नहीं करेंगे। अगर आप गलत काम करोगे तो आपके काम छूटने का काम भी हम करेंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी ड्यूटी है, हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। सुभाष जी हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। आप सुनिए, जब इनको डी श्रेणी से सी में प्रमोशन के लिए 20% से 30% कोटा बढ़ाया गया 7 दिन पहले, कब करोगे? और कांग्रेस ने तो उसमें पार्टिसिपेट किया, बहिष्कार किया। आप ऐसे ही आपके कहां सुनते हैं? 2100 रुपए जो आपने देने की बात करी वो अभी तक लागू नहीं किया। माननीय हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसको आपने सफाई कर्मचारियों से आप बड़ी बड़ी लॉलीपॉप देते हो ना, मत करो कर्मचारियों के साथ, झूठ मत बोलो कर्मचारियों के साथ। आपको बता रहे हैं आप कर्मचारियों को चलिए ठीक है, आपस में मत लड़िए, आपस में आप लोग लड़ रहे हैं और कोई फैक्ट निकल नहीं रहा है। झूठ बोलते हैं। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, हाँ जी विजेंद्र रेड्डी जी, सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि बयानबाजी करके आरोप प्रत्यारोप करके कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम देखें जो ये ठेकेदारी की जो प्रथा चल रही है, इसे खत्म करने की जो मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, ये लंबे समय से है, तो अब निश्चित तौर पर इसका हल निकलना चाहिए। विपक्ष के तौर पर आपने भी ये बात रखी है, नवीन जी भी यही बात रख रहे हैं और कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मान मनोबल में काफी ज्यादा देरी हो रही है, या जो हल है वो अब निकल रहा है तो सही समय पर निकल जाएगा? देखिए दीपिका जी, हल निकल जाना चाहिए था अब तक, और निकालने की सरकार के द्वारा ही निकलेगा, हमसे तो ये निकल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे सुभाष अपराजी ही इज आल्सो एजुकेशनिस्ट पर्सन, एक प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, एक बुद्धिजीवी आदमी है। इन्होंने कहा कि सारी जायज मांगे मान ली जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं सुभाष जी से, बीइंग एजुकेशनिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, सुभाष जी आप मुझे बताइए इनमें नाजायज मांग कौन सी है जो इन्होंने मांग रखी हुई है? आप अपने व्यक्तिगत आधार पर बताइए, आप पार्टी छोड़ करके बताने का काम करें। एक ह्यूमैनिटी के जरिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, यू कंसीडर दीज डिमांड्स। भाई आर दीज डिमांड्स आर राइट और रॉन्ग? देखिए, पक्का करना कोई बुरी बात नहीं, हर कर्मचारी चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। जो आदमी गवर्नमेंट में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, चाहे वो परमानेंट बेस पर है,
उसकी पहली डिजायर ये होती है कि मैं सरकारी खजाने में से पैसा मुझे मिलना शुरू हो गया, मैं सरकार के खाते में चला गया हूं, अब मेरी सामाजिक सुरक्षा तो हो ही जानी चाहिए। क्या ये डिमांड आप इसको सही नहीं मानते? ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब सुभाष जी से ले लेती हूँ और बहुत शॉर्ट में सुभाष जी जवाब दे दीजिएगा कि क्या आप मानते हैं कि कोई ऐसी जो मांग है वो गलत रखी जा रही है कर्मचारियों की ओर से? बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, डिमांड कोई भी गलत नहीं होती, बट ये एक टेबल पर उसका समाधान होता है, मेज पर समाधान होता है। जैसे इन्होंने 30,000 इन्होंने डिमांड की हुई है, भाई 30,000 सैलरी इनकी बेसिस होनी चाहिए। इसके लिए सरकार टाइम टू टाइम इस पे संज्ञान लिया हुआ है। मेज पे किस तरह से क्या समाधान होता है। अब जैसे मिनिमम वेजेस था, हमने 15,220 किया था, बट उनकी डिमांड थी 24-25 हजार की नियरली। तो जो क्योंकि इसमें जो मिनिमम वेजेस भी दिया ना, इसके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो उनसे भी नहीं पूछा गया। उन्होंने एतराज किया, वो कहते कौन देगा इतनी मिनिमम वेजेस, सरकार ने तो हमारे से पूछा नहीं, बट वी हैव गिवन दी रूल्स है, उनको मिनिमम एक्ट में हमने पास कर दिया 15,220। तो जो इनकी जो सही डिमांड है मेज पर, बिल्कुल उसको सेटल किया जाएगा सरकार द्वारा। साथ ही इनकी डिमांड माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 5 दिन हो चुके हैं सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पर। आने वाले कितने दिन जो हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी या सरकार से बातचीत के बाद एक हल निकलेगा? यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।